हेलो बेटा, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिशत अभ्यास हमारी चल रही है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने अब तक पढ़ लिए हैं। आज की अपनी क्लास परसेंटेज को आगे हम बढ़ाते हैं और आज की क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन या अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये रहा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो बड़ा आसान लेवल होता है, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूं कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत रुपये 1500 है तो उसका मासिक वेतन कितना है। बिल्कुल बताएंगे जी, उसका मासिक वेतन कितना है। तो मैं ऐसा माने लेता हूँ कि उसका जो मासिक वेतन रहा होगा और वह अपने आप में 100% रहा होगा। देखिए, चाहे वह 1 रुपया कमाता हो महीने में, चाहे 1 लाख चाहे 2 लाख, लेकिन अपने आप में वैल्यू कितनी रही, 100% वह कमाता है। अब हम खर्च देखेंगे कि खर्च कितने कर देता है। यदि खर्च की बात करें तो 40% तो भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर। तो 40, 60, 70, 80 कुल मिलाकर हमें समझ में आ गया कि वह 80% अपनी इनकम का खर्च कर देता है। तो फिर आप मुझे बताइए कि वह बचत कितनी करता होगा। तो हमारे हिसाब से यदि हम देखते हैं तो इसकी जो बचत आई, भाई बचत बराबर क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आय माइनस खर्च। यदि 100% कमाता है और उसमें से 80% खर्च कर देता है तो फिर बचाता कितने होगा, 20%। कितना बचाएगा, 20%। जबकि क्वेश्चन की भाषा हम पढ़ें तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि वह 1500 रुपये की बचत करता है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये जो 20% की बचत हमारे हिसाब से आ रही है, यह क्वेश्चन के हिसाब से 1500 रुपये के बराबर है। बस ही क्वेश्चन समाप्त होता है हमारा। क्यों? क्योंकि जब 20% बराबर है 1500 के, हमसे पूछा है उसका मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन तो उसका 100% है। यहाँ से हम देखेंगे कि 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 20 का 5 गुना होता है 100, 1500 का 5 गुना 7500, ये हमारा आंसर हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1500 बटे 20 गुणा 100 तो भी 7500 ही होगा। जिस प्रकार आपको समझ में आए वैसे आप कर लिया करो। अब ये तो रहा एकदम आसान वाला टाइप। आसान वाला टाइप क्या है कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, तो जो टोटल आय है ना उसकी कुल आय का 40% भोजन पर, कुल आय का 20% घर के किराए पर, कुल इनकम का 10% मनोरंजन पर, कुल इनकम का 10% यातायात पर खर्च करता है। लेकिन एक दूसरा टाइप होगा हमारा, उसमें कुल इनकम की जगह शेष का होगा। तो जैसे ही वो क्वेश्चन आता है आगे, उसके विषय में हम बात करेंगे। फिलहाल में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये दूसरा जो प्रश्न है ये कैसा है। हमसे कहा गया है कि 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं। इसका मतलब 40% लोग ऐसे हैं जो सेविंग बचत नहीं करते। यदि 30% लोग बैंक में, 32% लोग डाकघर में तथा शेष लोग शेयर में बचत करते हैं तो शेयर धारकों की संख्या क्या है। देखेंगे जी शेयर धारकों की जो संख्या है और वह क्या है। अब आप मुझे एक बात बताइए, टोटल कितने व्यक्ति हैं। आप कहेंगे जी 2500। कितने लोग हैं, 2500, और बचत कितने करते हैं, 60%। तो मुझे समझ में आ गया कि जी 2500 का जब हम 60% निकालेंगे तो पता चला हमें 25 सिक्के 150, 1500 व्यक्ति आए जो किसी ना किसी प्रकार से बचत करते हैं। अब इनमें से भी 30% लोग बैंक में और 32% लोग डाकघर में बचत करते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो हमें पता चल गया जी ये तो 62% हो गए। ये कितने हो गए, 62% हो गए। अब बचे कितने हमारे पास में, तो एक बात मैं और आपको बता दूं, आप ऐसा ना सोचें कि 60% तो टोटल है जबकि ये बैठ रहे हैं 62%। तो हुआ क्या कि जब टोटल जो कुल व्यक्ति हैं वो 2500 हैं और 2500 का भी 60% ऐसे हैं जो बचत करते हैं, तो 2500 का 60% जो 1500 आया। अब ये वाले जो 1500 व्यक्ति हैं ये सभी के सभी बचत करने वाले हैं, तो ये अपने आप में 100% बैठे ऐसे व्यक्ति जो बचत करते हैं।
अब 100% में से भी 62% ऐसे हैं जो बैंक और डाकघर में बचत करते हैं, तो फिर बाकी कितने बचे भैया? 100 में से 62 को घटाया हमने तो पता चला जी 38% ऐसे बचे जो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर के द्वारा बचत करते हैं। अब हमसे पूछा बताइए शेयर धारकों की संख्या कितनी है, तो भैया शेयर धारकों की संख्या तो क्वेश्चन समाप्त हो गया। कैसे भाई? टोटल कितने हैं? आप कहेंगे जी कुल तो 1500 हैं, तो 1500 का 38% निकाल दीजिए, हो गया क्वेश्चन खत्म। 15 8 120 12 15 3 12 सॉरी 45 और 12 57 हो गए ना, तो 570 व्यक्ति ऐसे रहे। ये मैंने ऐसे किया है, 1500 का 38% कैसे निकाला? 1500 गुणा 38 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, 15 को मल्टीप्लाई किया हमने 38 में तो 570 व्यक्ति ऐसे आए जो शेयर धारक हैं। बात आई समझ में आपको? अब आगे चलते हैं। ये वो क्वेश्चन आया जिसके विषय में अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है। उसके पास अब 10,080 रुपये शेष हैं, तो उसकी आय हमें बतानी है क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का, हमें पता है जी उसकी जो आय रही होगी और वो अपने आप में 100% रही होगी, चाहे कितने भी कमाता हो, 100 रुपये कमाता हो महीने के, 1500 कमाता हो, 2000, 20 लाख, 25 करोड़, जितने भी कमाता होगा, अपने आप में जो इनकम होगी वो 100% हम लोग मानेंगे। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को दे देता है। जब उसने 20% बड़े बेटे को दे दिया तो उसके पास में बचा कितना? 80%। अब शेष आय का 30%, शेष आय मतलब जो बाकी का उसके पास में 80% बचा है, उसका भी 30% छोटे बेटे को देता है। अब जब हम 80 का भी 30% निकालेंगे तो कितना बैठेगा? 24%। अब 80 में से भी फिर 24 को हम लोग घटाएंगे तो बचेगा कितना हमारे पास में? 56%। अब 56 का भी शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है, तो 56 का भी जब हम 10% निकाल रहे होंगे तो 5.6% उसने दान में दे दिया। बचा कितना हमारे पास में? जितना भी बचा वो परसेंट बराबर है 10,080 के, तो हम टोटल 100% निकाल देंगे, कितना होगा। लेकिन ये एक बेकार तरीका होगा, बड़ा तरीका होगा। अब मैं आपको बताने ये वाला हूं कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तब कैसे हमने प्रश्न करना होगा। तो इसके भी मैं आपको 2 तरीके समझाए देता हूं, जो आपको ठीक लगे आप उसे अपनी इच्छा अनुसार जो आपको ठीक लगे वहां से उस प्रकार क्वेश्चन आप आगे के बना सकते हैं। पहले तो मैं आपको एक तरीका ये वाला बताता हूं, कौन सा, कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को दे देता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एक तरफ तो लिख लो आय और एक तरफ लिख लेना है हमने शेष बचा हुआ धन, हमारे पास में जो भी बचा हो। अब एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% बड़े बेटे को दे दिया। अब हमें पता है कि 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है। अरे इतना तो पता है ना आपको, ये भी लिख के बताऊं मैं आपको? चलो यहाँ लिखे देता हूँ भाई। 20% की फ्रैक्शन बनानी है तो 20 को भाग देना है हमने 100 से, और 20 से कम 20 और 20 पंजे 100 हो गया। बात आई समझ में? तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, इसका मतलब ये नीचे वाला जो नंबर है ये ओरिजिनल नंबर होता है, मूल मान होता है, जिसके विषय में बात चल रही है। किसके विषय में बात चल रही है? आय के विषय में। तो ये 5 जो है, अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये 5 कमाता होगा तो 5 में से इसने बड़े बेटे को 1 दे दिया, तो इसके पास में बाकी कितना बचा? 4। बात आई समझ में यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे चलते हैं। शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है। अब 30% की जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/10 बैठी। इसका मतलब यदि 10 इसके पास में इनकम रही होगी या इसके पास में 10 रुपये होंगे तो 10 में से इसने 3 दे दिए छोटे बेटे को, तो बचे कितने अब इसके पास में? 7। और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10। इसका मतलब यदि अब इसके पास में 10 रुपये होंगे या टोटल इनकम 10 बैठी होगी, कैसे भी आप समझ लो, तो उसमें से 1 रुपया इसने दान में दे दिया, तो अब बाकी कितने बचे इसके पास में? 9। अब हमने आगे क्या करना है कि इनको सीधी सीधी गुणा लगा देंगे दोनों तरफ की, सीधी सीधी गुणा लगा देंगे तो इनकम और बाकी बचे हुए धन का अनुपात हमें पता चल जाएगा कितना है। उसके बाद में बाकी हमें पता है कि 10,080 रुपये इसके पास में बचे हैं, टोटल इनकम यहां से हमें पता चल जाएगी। तो 10 धाम 100 और 100 पंजे कितने हो गए? 500। यहां से देखा हमने गुणा लगा के कि कितना बैठता है, तो 9 सत्ते 63 हो गए और 63 चौके भी हमने किए तो पता चला 4 तिया 12 और 6 चौक 24 और 1 25, 252 आ गया। अरे बात आई यहां से समझ में?
तो इसकी इनकम और इसके पास में जो बाकी बचा है धन, उसका अनुपात 500 अनुपात 252 है। इन दोनों में से एक की वैल्यू हमें पता है, कितनी, कौन से वाले की, कि उसके पास में अब 10,080 रुपये बाकी हैं। इसका मतलब हमारे हिसाब से तो 252 यूनिट बाकी रह रहे हैं, और क्वेश्चन में कहा गया 10,080 बाकी हैं, तो 252 यूनिट बराबर हो गया कितने के, 10,080 के। जब 252 यूनिट बराबर है 10,080 के, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1 यूनिट बराबर कितने के होगा, तो 4 दूनी 8 और 25 चौके कितने हो जाएंगे, 100, बिल्कुल ठीक है जी। और 1 यूनिट बराबर कितने के हो गया, 40 के। अरे 1 यूनिट बराबर 40 के हो गया, 252 गुणा 40 करोगे तो 10,080 आ जाएगा। जब 1 यूनिट बराबर है 40 के, हमें निकालना है 500 यूनिट बराबर कितने के होगा। तो जैसे ही हम 500 को 40 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो गया, और 3 जीरो ये आ गई पीछे, आंसर हो गया 20,000 रुपये, और विकल्प नंबर डी। दो तरीके हैं क्वेश्चन करने के, एक तो ये बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको समझा दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। इसके बाद में एक और भी अच्छा तरीका ही कहेंगे उसे मैं आपको बताता हूं वो क्या होगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन में जब शेष इनकम का हमसे कहे कि शेष आय का इतने परसेंट, शेष का इतने परसेंट, और हमें निकालना हो मासिक आय उसकी कितनी है, या उसकी इनकम हमें निकालनी है, आय कितनी है, तो आय कैसे निकालेंगे, आय बराबर बैठेगा शेष, या इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप मैं ऐसे ही समझा देता हूं आपको कि कितना बैठेगा। तो बराबर होगा पता है कितना, शेष धन, तो शेष कितना बचा है उसके पास में, भाई शेष रह गया उसके पास में 10,080। अब आगे क्या करना है हमने, आप क्वेश्चन में देखिए कि प्रतिशत कितनी बार दे रखी है, तो 20, 30, 10, 3 बार प्रतिशत है। जितनी भी बार प्रतिशत दे रखी हो उतनी बार 100 की गुणा। बात आ रही है समझ में यहाँ तक, मतलब यदि हमें इनकम निकालनी है, आय निकालनी है, तो जो बाकी धन बचा है शेष, गुणा जितनी बार परसेंटेज दे रखी है उतनी बार 100 की गुणा, और नीचे जो भी प्रतिशत दे रखी हो उसे 100 से घटा के लिख देंगे। जैसे पहली परसेंटेज कितनी है हमें 20, तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80, फिर है 30, तो 100 में से 30 को घटाओगे 70, फिर है 10, 100 में से 10 को घटाओगे तो 90। इसको डिवाइड करोगे तो भी 20,000 आएगा। चलो मैं डिवाइड करके भी आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो खत्म हो गई, भाई बात आ गई समझ में आपको। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 8 और 1 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड मैंने इसको किया तो 9 एकम 9 हो गया, और 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 112 बार समाप्त हो गया। और 8 सत्ते 56 और 56 दूनी 112 हो गया। यहाँ से आया 2, और 2 में भी 2 बार 100 की गुणा लगाओगे तो 1 2 3 4, 20,000 रुपये। ये हुई इस व्यक्ति की कुल आय। अब आप देख लो कि आपको कौन सा वाला तरीका ठीक लगा, वो भी अच्छा तरीका है और ये भी बढ़िया है। आगे यदि इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो वो ये है, इसको देखते हैं करके, कि राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास में रुपये 9,520 बचते हैं, तो बताइए उसकी मासिक आय कितनी है। बिल्कुल बताएंगे जी, इसकी मासिक जो आय है और वह कितनी है। अब हमें पता है जी मासिक आय तो 100% है। वैसे इसमें 100% लिखने की आवश्यकता नहीं है पहले वाले में, क्योंकि 100% हमें निकालना ही नहीं पड़ेगा। तो अब हम करेंगे कैसे क्वेश्चन को, कि एक तरफ तो वही आय लिख लेंगे, दूसरी तरफ वही शेष लिख लेंगे। अब राम अपनी मासिक आय का 20% करता है घरेलू आवश्यकताओं पर। 20% की फ्रैक्शन 1/5, इसका मतलब 5 है तो 5 में से 1 खर्च कर दिया, बाकी बचा 4। बात आई समझ में। 15% करता है शेष आय का 15% पुस्तकों पर। 15% की हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितनी बैठेगी, 3/20। इसका मतलब यदि 20 रुपये इसके पास में है तो 20 में से 3 खर्च कर दिए, बाकी कितने बचे, 17। अब आगे कह रहा है तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। 30% की फ्रैक्शन 3/10, यदि 10 रुपये हैं तो 10 में से 3 खर्च कर दिए, बाकी कितने बचे, 7 रह गए जी, बाकी बचे हुए। अब इसको सीधी सीधी आप लोग गुणा लगा लें, या क्रॉस में कुछ कटता है तो काट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल डिवाइड कर सकते हो। 4 पंजे 20, ऐसे कर लो। 5 पंजे 25 और 25 धाम कितने हो गए, 250। भाई इधर से तो 250 है, इसका मतलब यदि इनकम 250 यूनिट बैठी होगी तो अब इसके पास में जो रिमेनिंग रुपीज़ रह गए होंगे, बाकी धन बचा होगा 17 सत्ते 119 यूनिट बाकी बचा होगा। जबकि यदि हम क्वेश्चन की पढ़ते हैं प्रश्न को, तो प्रश्न में बताया गया है कि अब जो इसके पास में धन बचा है वो 9,520 रुपये बचे हैं। कितने बचे हैं, 9,520। तो इसका मतलब 119 यूनिट बराबर है 9,520 के। तो हमें बताना है 250 यूनिट बराबर कितने के बैठेगा। तो बिल्कुल बताएंगे जी 250 यूनिट बराबर कितने के बैठेगा। तो 9 अट्ठे 72 और 11 अट्ठे 88, 88 7 95 हो गए ना, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80।
119 को 80 से गुणा करोगे तो 9520 ही आ जाएगा। देखिए 9 अट्ठे 72 का 2 7 हो गया, 11 अट्ठे 88, 88 और 7 कितने हो गए 95, बिल्कुल ठीक है जी 9520। तो 119 यूनिट बराबर है 9520 के, तो 1 यूनिट बराबर 80 के, और जब 1 यूनिट बराबर है 80 के तो भैया 250 यूनिट बराबर बैठेगा 250 गुणा 80। देखें 25 अट्ठे 200 हो गया और 2 जीरो ये आ गई बची हुई हमारे पास में, तो इसका उत्तर भी 20,000 आया। इस व्यक्ति की जो मासिक आय है वह 20,000 रुपये है। बताइए समझ में आया नहीं आ पाया? बढ़िया तरीका है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और आप चाहो तो जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया आप वहाँ से भी कर सकते हैं कि मुझे यदि इस व्यक्ति की आय निकालनी है तो कैसे पता चलेगा। शेष धनराशि कितनी बची है 9,520 रुपये, गुणा जितनी बार प्रतिशत दे रखी है क्वेश्चन में उतनी बार 100 की गुणा, तो 3 बार दे रखी है तो 3 बार 100 की गुणा लगा लो भैया। और जो भी प्रतिशत दे रखी है उसे 100 में से घटा के नीचे लिख दो। जैसे पहली कितनी है 20 तो 80 आ जाएगा, दूसरी कितनी है 15 तो 85 आ जाएगा, तीसरी कितनी है 30 तो 70 आ जाएगा। भैया ये ना 20 15 30 बिल्कुल ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो भी 20,000 आएगा। चलो आप चाहो तो डिवाइड करके देख लो। कैसे डिवाइड कर रहे होंगे हम कि 17 से डिवाइड किया मैंने इसको, तो 17 पंजे 85 हो गया, और 17 छिक्के 102 हो गया, 0 हो गया, 17 पंजे 85 हो गया। 2 जीरो से मैंने एक 100 को ख़त्म कर दिया, और 8 सत्ते 56 हो गया, और 56 एकम 56 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से हम देखेंगे तो फिर से वही 20,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता हो क्वेश्चन करने का, उस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। बाकी आपके ऊपर है भैया, जो ठीक लगे उसे अप्लाई कर लो। तरीके दोनों अच्छे हैं, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपने अधिकतर एग्जाम में परीक्षाओं में देखे होंगे। आगे चलें भाई, इसके बाद में आगे क्या होगा। देखिए अब ये टाइप हमारा बदल गया, अब जो टाइप है वो बदल गया। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, और जो हमारा टाइप है वो चुनाव से संबंधित है। आपने यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन परीक्षा में देखे होंगे चुनाव पर आधारित। तो पहला क्वेश्चन तो चुनाव पर आधारित ये है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। तो ये तो बिल्कुल मतलब इसी लेवल वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान वाला। पहले तो आसानी बताना पड़ेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं भैया। एक बात बताइए, एक उम्मीदवार को मिले हैं 40%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे। आप कहोगे जी दूसरे को 60% मिले होंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी वोट डाली गई वो अपने आप में 100% होंगी। अब 100% में से सीधी सी बात है, जब एक व्यक्ति को 40% मिल गया तो दूसरे को 60% मिल गया होगा। कौन सा जीता होगा? आप कहेंगे ये वाला। मैं कहूँ कौन सा हारा होगा? आप कहेंगे जी ये वाला व्यक्ति हार गया होगा जिसको 40% मिले। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये व्यक्ति कितने परसेंट से हार गया, तो आप मुझे साफ साफ बता देंगे कि जी इसको 20% कम वोट मिले हैं, तो इसका मतलब ये 20% से हार गया। जबकि क्वेश्चन की हम भाषा पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वह 298 वोटों से हार गया। इसका मतलब प्रश्न के हिसाब से 20% बराबर है 298 के। पूछा है चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, तो भैया चुनाव में जितने भी वोट डाले गए अपने आप में 100% वोट डाले गए। अब 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी होगी, तो भाई 20 का 5 गुना 100 हो गया, और 298 का हमने 5 गुना करना है, तो 5 अट्ठे 40 की 0 4 हो गया, और 5 ने 45, 4 49 का 9 4 हो गया, 5 दूनी 10 और 4 14, 1490 वोट ये हैं जो इस इलेक्शन में डाले गए। ठीक है भैया, इस चुनाव में कुल वोट जो डाले गए वह 1490 थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करने की आपने आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें समय ही कितना लगता है। अरे 5 6 7 सेकंड मुश्किल से मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी देर का क्वेश्चन मुश्किल होगा। बस कैलकुलेशन ही तो करनी है, बाकी सब चीज़ें तो हम प्रश्न में पढ़ के ही बता देंगे। अब आता है अगला टाइप हमारा, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। इसे देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। जिस उम्मीदवार को कुल वोट का या कुल मत का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, अभी हमने टोटल वोट निकाले थे, अब की बार हमसे पूछ लिया जीतने वाले को कितने मिले। तो आप मुझे बताइए कि चुनाव में जब 2 उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार को मिले हैं 60%, तो भाई दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले होंगे। आप कहोगे जी दूसरे वाले को जो मिले होंगे
और वह 40% वोट मिले होंगे। भाई ये वाला जीता होगा कितने से, आप कहेंगे जी 20% ज़्यादा मिले हैं तो 20% से जीत गया। जबकि हम देखें क्वेश्चन में तो बताया गया कितने से जीता है, 14,000 वोटों से जीता, तो इसका मतलब 20% बराबर 14,000 के। पूछा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, तो भाई जीतने वाले को तो 60% वोट मिले हैं, इसलिए 60% बराबर होगा भाई 20 या 60, 3 गुना आ रहा है, यहाँ भी 3 गुना कर देंगे तो 14 × 42, 42,000 वोट ये ऐसी आई जो जीतने वाले उम्मीदवार को मिली। अच्छा, यदि मैं आपसे कहूं बताओ हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो जब 20% बराबर है 14,000 के तो 40% निकालना है, डबल हो रहा है, 14 दूनी 28,000। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। इसके बाद में अगला जो प्रश्न होगा और वह क्या होगा, तो ये जो इस टाइप का अगला क्वेश्चन है इसे पढ़ेंगे। ये क्या है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन आपने किए होंगे वो 2 उम्मीदवार वाले किए होंगे, लेकिन अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो 3 उम्मीदवार वाला आ गया कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट डाले गए तो बताइए तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो ये भी बड़ा आसान सा एकदम क्वेश्चन रहा, इसमें कोई ऐसी कठिनाई वाली बात नहीं, बस मैंने तो इसलिए बता दिया है कहीं परीक्षा में 3 उम्मीदवार का क्वेश्चन आ जाए और आप कहो जी हमने 3 वाला तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो केवल 2 ही उम्मीदवार वाला क्वेश्चन पढ़ा है। तो एक उम्मीदवार को कितना मिला है, 40%, दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना मिला है, 36%। अब आ गया तीसरा उम्मीदवार, तो भाई तीसरे उम्मीदवार को कितने % वोट मिले होंगे। भाई टोटल जो वोट डाले गए होंगे वो अपने आप में 100% रहे होंगे या नहीं, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है 100% वोट डाले गए होंगे। अब 100 में से यदि इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये तो 76% आ रहा है, भाई 40 और 36 76% आ रहा है। बाकी कितने बचे, आप कहेंगे जी 24% वोट बाकी रह गई बची हुई। इसका मतलब तीसरे उम्मीदवार को 24% वोट मिले हैं और कुल वोट कितने हैं, 36,000। भाई कुल वोट हैं 36,000, तो मैं कह सकता हूं जी तीसरे उम्मीदवार को जो वोट मिले हैं और वो 36,000 का 24% मिले, तो नीचे से 2 जीरो हटा लो यहाँ से, भाई बटे 100 भी तो करना है हमने परसेंटेज निकालने के लिए, बस इसको गुणा लगाना बाकी है भैया। अब जब हम गुणा लगाएंगे तो गुणा लगाने से देखे लेते हैं कितना आता है। तो 36 को जब हम 24 से गुणा कर रहे होंगे, भाई 36 को जब हम 24 से गुणा लगाएंगे तो 864 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 864, तो 8,640 ये वोट हमें मिले, सॉरी तीसरे वाले उम्मीदवार को। एक बार मैं कैलकुलेशन करके देख लूँ, मिस्टेक ना हो जाए। तो 36 गुणा 24 से हम करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 और 2 हो गए, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 12 12 24, 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 864, ठीक है भैया। तो तीसरा वाला जो उम्मीदवार रहा हमारा उसको 8,640 वोट मिले, विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला जो प्रश्न है अब वो ये रहा, दिखाई दे रहा है ना, साफ साफ एकदम पढ़ लें आप, मैं भी पढ़ के सुनाई देता हूं आपको कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोट के 48% मत प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, बिल्कुल बताएंगे जी चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो देखिए चुनाव में जितने भी मतदाता रहे होंगे अपने आप में 100% रहे होंगे, बात आई समझ में, जितने भी मतदाता होंगे अपने आप में 100% रहे होंगे। अब हमसे कहा गया है 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, जब 8% ने मत नहीं डाले तो कितनों ने डाले होंगे, 92% ने, कितनों ने वोट डाले होंगे, 92% ने। अब हमसे कहा गया है जो विजेता है उसको कुल वोटों के 48% प्राप्त हुए, विजेता को कुल वोटों के 48% प्राप्त हुए, तो भाई कुल वोट तो 100% हैं। इसका मतलब समझ में आ गया कि जो विनर है उसको 100 का भी 48% प्राप्त हुए होंगे, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जी टोटल वोट तो 100% है। अब कुल वोटों का यदि उसे 48% प्राप्त हुए हैं तो 100 का जब हम 48% निकालेंगे तो सीधा 48% आ गया, भाई 100% से 48% सीधा 48% हो गया। अब रह गया दूसरा वाला, और हमसे कहा गया कि विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। अब देखेंगे दूसरे वाले को कितने वोट मिले होंगे।
अब जब टोटल का इसे 48% मिल गए तो इसको तो 48% वोट मिल गए, जबकि वोट डाले कितने गए हैं 92%। तो जो दूसरा वाला रह गया हमारा उम्मीदवार, उसको कितनी वोट मिली होंगी 92 में से आप 48 को घटा लीजिए। जब 92 में से आप 48 को घटाएंगे तो 12 में से 8 को घटाया 4 और 8 में से 4 को घटाया 4। भाई 44% वोट ऐसी रही जो दूसरे उम्मीदवार को मिली। अब हमसे कहा गया है कि 48% मत वाला जो व्यक्ति है या उम्मीदवार है वो 1100 मतों से उसने विजय प्राप्त कर ली, जबकि मैं देखता हूं तो भाई मेरे हिसाब से तो उसने 4% वोट से विजय प्राप्त की है। इसका मतलब भाई 4% से ही तो इसको 48% मिला है, इसको 44% मिला है, तो 4% का डिफरेंस है दोनों में। 4% बराबर कितना 1100 के, ये लिखा हुआ है भाई। 4% बराबर कितने के हो गया 1100 के बराबर हो गया। अब हमसे कहा गया है तो बताना हमने ये है कि चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो भाई चुनाव में तो 100% मतदाता थे। जब 4% बराबर है 1100 के तो 100% बराबर बैठेगा। 4 से 25 गुना हो रहा है भाई, 25 चौके 100, यहाँ भी आप 25 गुना कर दो तो 11 पंजे 55 हो गया और 11 दूनी 22 5 27 हो गया, 27,500 ये हमारा आंसर हो गया। कहाँ है भाई विकल्प नंबर डी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा और वो ये रहा, इसे पढ़ते हैं। ये क्या है क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले जिनमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं? बिल्कुल बताएंगे जी, चुनाव में कुल मतदाताओं की जो संख्या है और वह कितनी है। तो ये तो आपने देख लिया होगा, इसको थोड़ा सा जूम आउट किए लेते हैं। अब ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसे ऐसे करो आप सीधे तरीके से, बहुत बढ़िया रहेगा। मैं ऐसा मान लेता हूं कि माना जो कुल मतदाता रहे, माना जो कुल मतदाता रहे वह कितने रहे x, और जैसे ही हमने x माना ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। कैसे कि यहां लिखा हमने x। अब एक बात बताइए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले। कितने वोट डाल के गए 75%, तो भाई x का 75% तो इतना हो जाएगा, x गुणा 75/100। अरे आया समझ में आपको भाई, x का 75% इतना हो जाएगा। अब इन वोटों में से भी कह रहा है जिनमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक बात बताइए, ये जो वोट हैं ये कैसे हैं? आप कहेंगे जी ये व्यक्तियों द्वारा डाले गए वोट हैं। कुल मतदाता थे x, लेकिन वोट डालने आए इनका 75%, 3/4 मतलब 75% व्यक्ति ही वोट डालने आए। तो जितने भी वोट डाले गए ये अपने आप में डाले गए जो वोट हैं ये डाले गए 100% वोट हैं, और इनका भी 2% अगर अवैध घोषित हो गए तो भैया इनका 98% वैध घोषित हुए होंगे, जो मान्य वोट रही होंगी, जो सही वोट पाए गए होंगे। अब एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 75% मिला, तो भाई ये जो वैध वोट हैं या ये जो वोट हैं ये अपने आप में वैध वोट हैं, और ये अपने आप में 100% रही, 100% वैध वोट रही, और इसका भी 75% मिला है एक उम्मीदवार को। तो भाई इसका भी 75% बैठा इतना। क्वेश्चन में कहा गया यदि उस उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले तो इसका मतलब हमारे हिसाब से तो इतने वोट मिले हैं। क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से 9,261 वोट मिले, तो ये वैल्यू बराबर है 9,261 के। x का मान निकालना है, बड़ी आसानी से हम लोग निकाल के बता देंगे जी x की वैल्यू कितनी आएगी। तो भाई 9,261 गुणा इन तीनों 100 की इधर ले जाकर गुणा लगा दो। आप चाहो तो ऊपर ही कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं तो बता ही देता हूँ फिर भी आपको। और 75 गुणा 98 और गुणा कितना 75, इसका भाग लगा दो। डिवाइड करेंगे हम तो कितनी बार खत्म होता है, 25 × 75 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 25 चौके 100 हो गया। और यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखें कितनी बार खत्म होता है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो 3 तिया कितना हो गया 9, तो मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ। 9 से डिवाइड किया इसको मैंने तो 9 एकम 9 हो गया जी, क्लियर है भाई, 9 एकम 9 हो गया। आगे ना जाने की 0 हो गई, 9 से फिर से डिवाइड करेंगे हम तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी कितना हो गया 18, बचे 8 81, और 9 निम्मा कितने हो गए 81। अब करना क्या है हमने कि इसको डिवाइड करते हैं, 1029 को 98 से डिवाइड हो जाएगा क्या डायरेक्ट? आप 98 से करना चाहो तो 98 से कर लो, या फिर आप एक काम करो ऐसे कर लो, 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया और 2 निम्मा 18।
49 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 49 से करना, 49 से कर लो, वरना 7 से कर लो, आपको यदि नहीं समझ में आ रहा 7 7 49 कर लो। इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो 7 एकम 7 हो गया, बचा कितना 3 और 7 चौक 28 और यहाँ से कितना बचा फिर 7 7 49 147 हो गया। 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 21 बार खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास में कितना भैया, यहाँ से एक तो ये रह गया 21 गुणा यहाँ से कितना आया 4 दूनी 8 और गुणा कितना आया 100। 8 से हम गुणा लगाएंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 2 जीरो पीछे आ गई। यही हमारा आंसर है 16,800। कहाँ है भैया, और विकल्प नंबर सी। तो कुल जो मतदाता थे वह कितने रहे, 16,800। वैसे ये कैलकुलेशन आपको हो सकता है बड़ी दिखाई दे रही हो, इसे आप चाहो तो यहीं सॉल्यूशन कर सकते थे इसी लाइन में, लेकिन करने का तरीका ठीक था। आप चाहो तो आपके पास में कोई और तरीका हो वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन था तो मैंने सोचा इस प्रकार से आपको बता दूँ, हो सकता है चीज़ें ठीक से समझ में आ जाएँ। इसके बाद में आगे चलेंगे और अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो नहीं जी, आज की क्लास यहीं समाप्त होगी हमारी, यहीं तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। इसके बाद में अगली वीडियो में आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें और भी ज़बरदस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। जितने भी टाइप्स अभी रह गए होंगे परसेंटेज में, वो सारे मुझे आपको कवर कराने हैं। बस वीडियो को लाइक और शेयर करने का काम करते रहा करें भैया, वीडियो को शेयर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।